Hello everyone. Welcome back to Focus Only Study YouTube channel. Phylum Protozoa के इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, डिटेल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स थे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जैसे कि अमीबा, एंट अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इन सभी के बारे में हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस को कर लिया है। अब इस फाइलम को ख़त्म करने से पहले बस एक लास्ट टॉपिक प्रोटोजोआ और उसके डिजीजेस को फटाफट कर लेते हैं और इसका द एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें उन सभी को हेल्प मिलेगा। अगर उनका सब्जेक्ट साइंस है, जूलॉजी है, टीजीटी में, पीजीटी में, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रिपैनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक। इसमें से कौन सा स्टेज फ्लैजिलम लैक करता है? तो इसका सही जवाब है लेशमेनियल, ठीक है, ऑप्शन डी। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मतलब ट्रिपैनोसोमा जो है वो कई तरह के आकार शो करते हैं, ठीक है, शेप्स, साइजेस शो करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। लेकिन इसका जो लेशमेनियल स्टेज है उसमें फ्लैजिलम नहीं होता है, ठीक है। जनरली इसके 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ट्रिपोमैस्टिगोट, एपीमैस्टिगोट और एमैस्टिगोट, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है। तो ये है ट्रिपोमैस्टिगोट जो कि इन्फेक्टेड फ्लैजिलेटेड फॉर्म है, इसमें फ्लैजिलम मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो टीजीटी में आया हुआ है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। मच्छर और मलेरिया के बीच का रिलेशन को किसने खोज किया था? तो इसका सही जवाब है रोनाल्ड रॉस, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। रोनाल्ड रॉस को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902 में, ठीक है, फॉर हिज वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का ट्रांसमिशन मच्छर के थ्रू किस तरह से होता है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज वाइविपेरस, ठीक है। मतलब कौन सा एंडोपैरासाइट है दिए गए ऑप्शंस में से जो कि अंडे ना देकर बच्चे देती हैं, ठीक है। वाइविपेरस का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू यंग वंस और ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है, अंडा देने वाले। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है वाइविपेरस के बारे में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वुचेरेरिया, ठीक है। वुचेरेरिया ये वही एंडोपैरासाइट है जिससे कि फाइलेरिया होता है, क्लियर है, जिसमें कि लिम्फेटिक नोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो फाइलेरिया से पीड़ित इंसान रहते हैं उनके पैर, हाथ ही इतने मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वाइविपेरस एंडोपैरासाइट ऑफ मैन इज वुचेरेरिया, ठीक है। ये फाइलेरियल नेमेटोड है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरेसिस कॉज करता है। इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपने लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। एक हो गया मैन जो कि इसका डेफिनेटिव होस्ट है और दूसरा है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मच्छर, ठीक है, जिसके ट्रांसमिशन से ये फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं
और फीमेल मच्छर जो रहती है, माफ कीजिए, फीमेल मच्छर नहीं बल्कि फीमेल वुडचिडेरिया, वो लार्वा को जन्म देती है जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। और चूंकि ये अंडा ना देके लार्वा को जन्म देती है इसीलिए इसको वाइविपेरस कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखो, अभी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लाज्मोडियम के बारे में काफ़ी डिटेल में जो वीडियो करा था, ठीक है, किस तरह से मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज, टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीन के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारियों को रोका नहीं जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीबियासिस, ठीक है, जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन के कारण होता है। यह आंत की बीमारी है। क्लियर है? हमने पढ़ा था, ठीक है। और बाकी 3 ऑप्शन जो है, पोलियो, निमोनिया और डिप्थेरिया, इन सभी के वैक्सीन मौजूद हैं। क्लियर है? इन सबको वैक्सीन लगाकर पहले ही प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोजॉइन अ टॉक्सिन इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही जवाब है मलेरिया। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि हीमोजॉइन के ही केमिकल रिलीज होने के कारण प्रत्येक 3 से 4 दिन पे ठंडा लग लग के हाई फीवर पेशेंट्स को आता है। ठीक है, मलेरिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीरोजॉइड सेल लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी। ठीक है, मतलब इंसान कब कांपने लगता है मलेरिया इन्फेक्शन में, तो जब आरबीसी से मीरोजॉइड्स रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, उसी क्षण शिवरिंग देखने को मिलता है। क्लियर है? ये सब कुछ हम लोग ने काफी डिटेल में करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इसके पिछले वीडियो जाके देख लें प्लेलिस्ट में। ठीक है, एक एक डिटेल्स हमने अच्छे से कवर अप करा है डायग्राम के साथ, आपको अच्छे से समझ में आएगा और किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और क्वेश्चंस चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। तो इसको तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मलेरिया। ठीक है, जिसको आता है वो तो फटक से टिक मारेगा कि हाँ मलेरिया कॉज्ड होता है प्रोटोजोन से, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और अगर नहीं भी आता है तो भी एलिमिनेट कर दो। निमोनिया किससे होता है? तो किससे होता है? निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इस तीनों से ही हो सकता है। क्लियर है? जिसके कारण कफ, फीवर, चेस्ट पेन, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है और लंग्स में इसमें सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। ठीक है, राइनो वायरस से। क्लियर है? जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार सब कुछ होता है। नेक्स्ट है टाइफॉइड, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो सेम रिपीट किया है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। अगेन आंसर विल बी मलेरिया, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। देख रहे हो घुमा फिरा के जो है ना, एक ही चीज को बार बार पूछे जा रहा है। ठीक है, कभी टीजीटी में तो कभी पीजीटी में, कभी किसी लेक्चरर में। क्लियर है? तो यही बायोलॉजी की खूबी है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने कुछ उसको प्रैक्टिस कर लिया तो बस क्वेश्चंस फटाफट उड़ा ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? अब तो याद हो गया होगा, ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ठीक है, इसको चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। माइल्ड टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा। क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। क्लियर है? आगे देखते हैं।
ये देखो क्वेश्चन जो है, शफनर्स डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो इसका सही जवाब होगा मलेरिया। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था मॉरर्स डॉट, शफनर्स डॉट और जीमैन्स डॉट्स के बारे में। ठीक है, याद आया। तो ये जो शफनर्स डॉट्स थे वो किसके कारण होता था? तो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, राइट। जबकि मॉरर्स डॉट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के कारण होता था। ठीक है, और जीमैन्स डॉट पाए जाते थे ऐसे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में जो कि प्लाज्मोडियम मलेरी से इन्फेक्टेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें मिलाना है डिजीजेस और उसके कॉजेटिव एजेंट के सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेंगू फीवर एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस जिसको फाइलेरियासिस कहते हैं वो क्यूलेक्स फैटिगन्स नामक मच्छर के कारण होता है। कालाजार सैंड फ्लाई के कारण होता है जो कि जीनस फ्लीबोटोमस से बिलोंग करता है। स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना के कारण होता है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना के कारण होता है और इस ग्लोसिना को ही सीसी फ्लाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री एज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स है? तो इसमें बुखार लगता है। ठीक है, ब्लडी स्टूल्स भी आ सकते हैं, मतलब फीसेस में ब्लड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेट में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। क्लियर है। बेसिकली आंतों का इन्फेक्शन माना जाता है इसको। ठीक है, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में कहा जाता है कि उबला हुआ पानी पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है कालाजार? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सैंड फ्लाई। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है जीनस फिलीबोटोमस से। ठीक है, और कालाजार को ही लेशमेनियासिस कह सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ दे कि लेशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, कालाजार का नाम बदल कर। तो आंसर विल बी द सेम, क्या होगा? सैंड फ्लाई। ठीक है, मादा सैंड फ्लाई के काटने से कालाजार फैलता है। और भारत में लेशमेनिया डोनोवनी ये इकलौता ऐसा पैरासाइट है, ठीक है, जो कि ये डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन ह्यूमन माउथ में पाया जाता है, मतलब हम लोग के मुंह में पाया जाता है और हमारे गम्स यानी मसूड़ों को डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा एंटमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, हमने एक बार और देखा था पीछे में किसी क्वेश्चन में कि एंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण ही जो है पाइडिया होता है हमारे दांतों में। क्लियर है। और इसके साथ साथ एक और प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनास टीनेक्स, इसके कारण भी कुछ ओरल दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मुंह से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागाज डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही जवाब होगा ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, ट्रायोटोमाइक बग्स हैं जो कि कैरी करते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजन पैरासाइट को, जिसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, इसी को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमासिस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि कागाज डिजीज इज कॉज्ड बाय या क्वेश्चन आ जाए अमेरिकन ट्रिपैनोसोमासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय, दोनों का सेम आंसर होगा, दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी। ठीक है, इसी को कॉमनली किसिंग बग्स भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है वाइवी पेरिटी जनरली अकर्स इन, तो इसका सही जवाब होगा वुचेरेरिया। अभी हमने देखा था ना पीछे कि कौन सा प्रोटोजन पैरासाइट है जो कि अंडे ना देकर बच्चे देती हैं। ठीक है, तो वो थे फाइलेरिया का जो पैरासाइट था वुचेरेरिया बैंकोरेफ्टी। क्लियर है ना, जो कि एक फाइलेरियल नेमेटोड था और वो
लार्वा प्रोड्यूस करती है, जिसको माइक्रोफैलेरी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही जवाब है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हमने पीछे में भी देखा था काफी बार। ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है इसी को ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमासिस कहते हैं। क्लियर है? जो कि इस फ्लैजिलेट प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, और ये फैलता है सीसी फ्लाई के द्वारा। ठीक है, और ये बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है ये बीमारी। देखो कितना क्वेश्चंस रिपीट करते हैं टीजीटी पीजीटी में। पीजीटी बायोलॉजी में फिर से वो क्वेश्चन आ गया है ग्लोसिना के बारे में। ठीक है, याद है ना? ग्लोसिना किसका नाम है? सीसी फ्लाई का। और अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। ठीक है, सीसी फ्लाई क्या स्प्रेड करता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, राइट? तो ग्लोसिना पैल्पेलिस इज अ वेक्टर ऑफ, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही का, स्लीपिंग सिकनेस। अब देखो, एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और एक दूसरा है रोडीसेंसी स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनजी के द्वारा होता है, जबकि रोडीसेंसी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडीसेंसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंडफुल रहना, ध्यान रखना। ठीक है, कि पूछा क्या जा रहा है, कौन सा। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बारे में ही पूछेगा, और वैसे भी अगर अफ्रीकन या रोडीसेंसी नहीं लिखा हो, नॉर्मल लिखा हो स्लीपिंग सिकनेस, तो टिक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनजी पे ही लगाना। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डू मैटर। ठीक है, इस पे रिलाई करना बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवेनी, तो इसका फिर से वही जवाब है कालाजार। ठीक है, जिसको दमदम फीवर भी कहते हैं, और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली स्प्लीन और लीवर में होता है। ठीक है, प्राइमरीली, और उसके बाद सेकेंडरीली बोन मैरो और कुछ जो है आंत भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, खतरनाक बीमारी मानी जाती है कालाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि मैच द फॉलोइंग करने को कह रहा है। पहला है ब्लड डिसेंट्री। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एंटमीबा। फिर है फाइलेरिया, जिसका सही जवाब होगा वुचेरेरिया। फिर है हाइड्रेटेड डिजीज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इकाइनोकॉकस, याद कर लेना। ठीक है, एज अ फैक्ट रट लेना, याद कर लेना। हाइड्रेटेड डिजीज जो है वो कॉज होता है किसके कारण? तो इकाइनोकॉकस पैरासाइट के कारण। ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। फिर है कालाजार। क्लियर है? ये किसके कारण होगा? तो लेशमेनिया के कारण। ठीक है, अभी हमने देखा है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैच द फॉलोइंग का जो मैंने बताया अभी आंसर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरियल फीवर इज कॉज्ड बाय अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय इट्स पैथोजन। कौन सा सब्सटेंस है? अब तक तो याद हो गया होगा, कौन सा है? हीमोजोइन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है जियार्डिया। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? सो दिस इज जियार्डिया, ऑप्शन सी। जियार्डिया इंटेस्टिनलिस इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि ये केवल और केवल आंतों में ही रहना पसंद करता है और किसी और टिश्यू में नहीं। ठीक है, ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है जो कि इन्फेक्शन करता है छोटी आंत में और ब्लड के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग। इसमें से गलत मैच को खोज निकालना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मोनोसिस्टिस और स्लीपिंग सिकनेस दोनों का कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, मोनोसिस्टिस जो है वो प्रोटोजोन है, लेकिन वो अर्थवर्म को इन्फेक्ट करता है, जबकि स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनजी के द्वारा कॉज होता है। बाकी दिए गए सभी ऑप्शन सही है। एंडोमिक्सिस मैंने बताया था, इट्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पारामीशियम। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है, क्योंकि ये दिन में ऑटोट्रॉफ्स और रात में सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। चौथा ऑप्शन हाइड्रा
ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेट से। इसमें नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। किस मच्छर के काटने से डेंगू फीवर होता है? तो इसका सही जवाब है एडीज। ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। क्लियर है? और मलेरिया किससे होता था? तो मादा एनोफिलीज मस्किटो के काटने से। और फाइलेरिया यानी एलिफेंटियसिस, तो वो क्यूलेक्स, ठीक है, मादा क्यूलेक्स के काटने से। अब यहां पर डेंगू के बारे में एक फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एडीज मस्किटो के 2 प्रजाति हैं जो कि डेंगू फीवर फैलाते हैं। पहला है एडीज इजिप्टी, जो कि काफी कॉमन है, और दूसरा है एडीज एल्बोपिक्टस। राइट, याद रहेगा, एडीज इजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस, दीज आर द 2 स्पीसीज ऑफ एडीज दैट स्प्रेड डेंगू फीवर। क्लियर है? आगे देखते हैं। पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन, माइक्रोफाइलेरी ड्यूरिंग नाइट रिजाइड्स इन। तो इसका सही जवाब है पेरिफेरल वेसल्स। ठीक है, ये वही माइक्रोफाइलेरी है जो कि वुचेरेरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जो कि फाइलेरिसिस कॉज करते हैं। तो ये बेसिकली रात के दौरान पेरिफेरल वेसल्स में रहते हैं। ठीक है, अब रात के समय ही क्यों ये पेरिफेरल ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है? तो इसका कारण है कि इसका जो वेक्टर है, मतलब जो कैरियर है, दैट इज फीमेल क्यूलक्स मस्क्यूटो, वो जनरली रात को ही इसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो इसीलिए रात में फाइलेरिया मॉस्किटो द्वारा काटे जाने का ज्यादा चांसेस रहता है। अब माइक्रोफाइलेरिया तो इसका लार्वा है। ठीक है, तो लार्वा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रहता है, जबकि इसका जो एडल्ट फॉर्म है वो लिम्फ नोड्स में रहता है। क्लियर है? और यही लिम्फ नोड्स में रहकर जो फीमेल पैरासाइट है वो छोटे छोटे लार्वा दैट इज माइक्रोफाइलेरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर के बारे में। ठीक है, येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फीमेल एडीज इजिप्टी मस्क्यूटो के द्वारा। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन हमने देखा था। बेसिकली येलो फीवर जो होता है वो वायरस के कारण होता है, लेकिन इस वायरस को फैलाने वाला ये मच्छर होता है, माफ कीजिए होती है, क्योंकि ये मादा एडीज इजिप्टी मस्क्यूटो के द्वारा फैलाई जाती है। क्लियर है? और इस तरह की जो मस्क्यूटो रहती है वो एकदम साफ सुथरे पानी में ही ब्रीड करती है। ठीक है, मतलब रिप्रोड्यूस करती है, प्रजनन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा अ सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट। टर्माइट क्या होता है पता है ना? जो लकड़ियों को खाता है। कहते हैं ना लकड़ियों में घुन लग गया है। ठीक है, तो वही घुन जो है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्माइट कहते हैं। तो इसी टर्माइट के गट में यानी एलिमेंट्री कैनाल में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एक सहजीवी प्रोटोजोन पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्लियर है? बस इतना याद रखना, ट्राइकोनिम्फा जब भी कहीं आए तो याद रख लेना कि ये टर्माइट से रिलेटेड है। ठीक है, एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोन है जो कि टर्माइट के गट में प्रेजेंट होता है, और इसका सबसे प्रमुख काम ये है कि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वुड क्या है? सेल्यूलोज है ना। ठीक है, तो जब किसी लकड़ी में घुन लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिसको दीमक कहते हैं। हाँ, दीमक कहते हैं इसको एक्चुअली में। तो दीमक क्या करता है? उस लकड़ी को पाउडर फॉर्म में बना देता है। ठीक है, मतलब उस लकड़ी के सेल्यूलोज को खा जाता है और उसको पाउडरी फॉर्म में छोड़ देता है। क्लियर है? तो ट्राइकोनिम्फा जो है वो दीमक के गट में प्रेजेंट होता है, और इसका काम है कि दीमक जो भी लकड़ी खाता है उसमें प्रेजेंट सेल्यूलोज को पचाना। ठीक है, डाइजेस्ट करना। ये देखो ट्राइकोनिम्फा का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इनमें से कौन सा स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देखो अभी तक जितना भी हम लोगों ने इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी प्रश्न देखे हैं, ठीक है, उन सभी में ज्यादातर आपने देखा होगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब किस प्लाज्मोडियम से जो है इस तरह के मलेरिया कॉज होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण बहुत तरह के मलेरिया कॉज किए जाते हैं। यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है, टेबल, ये देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवक्स के कारण मात्र 3 तरह के मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण 2 तरीके के मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण 5 तरीके के मलेरिया हो सकते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण केवल 1 तरह के मलेरिया होने की संभावना है। ठीक है, अब इसमें कभी कभार क्या होता है, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि किस प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के कारण कौन सा मलेरिया होता है। इसके लिए आप ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण सबसे ज्यादा तरह के मलेरिया कॉज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बाकी सबको हम एलिमिनेट कर दें तो स्वाभाविक हम ऑटोमेटिक जो है अपने आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक्स देखते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं टीबी से। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी है और इसमें टी लगा दो तो टीबी हो जाएगा। टी हो जाएगा टर्शियन मलेरिया। ठीक है, टी किसके कारण, अब देखो मलेरिया तो सब में कॉमन है, तो मलेरिया को साइड पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टी से याद रखेंगे टर्शियन, और भी से वाइवेक्स। ठीक है, और किसी को अगर टीबी की बीमारी होती है, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, जी मुझे टीबी हो गया है, तो टीबी को आप गलत प्रोनाउंसिएशन में टीबी भी कह सकते हैं। तो बी से क्या याद रखोगे, बिनाइन टर्शियन। ठीक है, तो टी बी, टी फॉर टर्शियन और बी फॉर बिनाइन, या भी फॉर वाइवेक्स। क्लियर है, सिंपली टी बी भी। ठीक है, टी बी भी, टर्शियन, बिनाइन, वाइवेक्स, टी बी भी। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको कैसे याद रखेंगे, ओम से। ठीक है, ओ फॉर ओवेल और एम फॉर माइल्ड टर्शियन। ठीक है, ओम। उसके बाद सबसे लास्ट प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण क्या होता है, क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, तो अगर हम किसी को कहते हैं कि हमें मलेरिया हो गया है, तो सामने वाला क्या पूछता है, क्या मलेरिया हो गया, तो क्या। ठीक है, क्या को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। ठीक है, तो क्यों या क्यों हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने से बना के याद रख सकते हैं कि क्यू मलेरिया, क्यू मलेरिया, क्यू फॉर क्वार्टन, एम फॉर मलेरिया। अब इस तीनों को जब एलिमिनेट कर लोगे तो बचेगा क्या, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो बाकी के लिए हमें ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, बस जो भी इस सब को छोड़ के नया नाम दिखे उसको लगा देना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। ठीक है, इसमें आता है सब टर्शियन मलेरिया, एस्टिवो ऑटोमनल मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन, सेरिब्रल, ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर। इस तरह के 5 टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज्ड होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। क्लियर है, तो ये था आपके मेमोरी ट्रिक। अच्छा लगे तो याद कर लेना, नहीं तो अगर वैसे ही याद रहता है तो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ, विच एरिया कॉजेज फाइलेडेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि वुचेरिया बैंकोरफ्टी जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स में ही रहते हैं। ठीक है, इसका जो लार्वा फॉर्म होता है, तो ये जो है फाइलेडेसिस
नामक डिजीज कॉज करते हैं। क्योंकि लिम्फ ग्लैंड्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए काफी ज्यादा उस जगह पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, और इसी कारण से इस बीमारी से पीड़ित होने वाले व्यक्ति का लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो काफी फूला हुआ नजर आता है। ठीक है, और जनरली ये लोअर लिम्स में इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए पैर जो है वो हाथीनुमा देखने में लगता है, हाथी जैसा फूल जाता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि इस फूले हुए लिम्फ में कुछ तरल पदार्थ यानी फ्लूइड जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लिम्फेडिमा, या कभी कभार स्क्रॉटम, जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। इसको कहते हैं हाइड्रोसीली। क्लियर है? तो ये सभी फाइलेरिसिस के ही टाइप्स हैं जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजेंस ऑफ। हमने इसको कितने बार देखा है? ठीक है, देख रहे हो, टीजीटी में रिपीट किया है। तो इसका सही जवाब है कालाजार। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो कालाजार जो है फ्लीबोटोमस से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो देख रहे हो, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है देखो, फिर रिपीट करा है, कालाजार इज कॉज्ड बाय। तो इसका सही ऑप्शन होगा सैंड फ्लाई। फिर है वेक्टर ऑफ कालाजार डिजीजेज, फिर है फ्लीबोटोमस। ठीक है, देख रहे हो, सारा टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है। फिर है ग्लोसिना पैल्पेरस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। तो ये है सीसी फ्लाई। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ जो चार्ट दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल्स है, डिजीज है और वेक्टर है। ठीक है, तो पहला जो है वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनजी, या इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है गैम्बियनजी ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसका वेक्टर कौन सा है, मतलब कौन सी प्रोटोजोन पैरासाइट जो है, ठीक है, इसको फैलाता है? तो ये है सीसी फ्लाई। ठीक है, कैसे याद रखोगे? टी फॉर ट्रिपैनोसोमा, टी फॉर सीसी फ्लाई, जिसमें टी जो है साइलेंट है, इसीलिए इसको टीसी टीसी ना करके सीसी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, ये जो है कौन सा बीमारी कॉज करता है? तो ये है कागाज डिजीज, और इसका वेक्टर है किसिंग बग। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है लेशमेनिया डोनोवेनी। ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? कालाजार उर्फ दमदम फीवर, और इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, दैट इज फ्लीबोटोमस। नेक्स्ट है लेशमेनिया ट्रॉपिका। ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? तो ओरिएंटल सोर, जिसको फैलाता कौन है? सैंड फ्लाई। ठीक है, वही दमदम फीवर यानी कालाजार वाला वेक्टर। फिर है लेशमेनिया ब्राजीलेंसिस। ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? तो एस्पुंडिया, और इसको भी फैलाने का काम सैंड फ्लाई का ही है। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वेजेनलिस। ठीक है, ये कौन सा बीमारी कॉज करता है? तो ल्यूकोरिया, जो कि फीमेल वेजाइना से जुड़ा हुआ बीमारी है, और इसको कोई वेक्टर फैलाता नहीं है, बल्कि ये मोनोजेनेटिक है, मतलब ये केवल मैन को होस्ट के रूप में यूज करता है। ठीक है, बीमारी को फैलने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का प्रोटोजन और उसका डिजीजेस खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे फाइलम पोरीफेरा। क्लियर है? आप लोग इसको याद करते चलना, क्योंकि बायोलॉजी है ये। ठीक है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते हुए रहना, रिवीजन करते हुए रहना, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।